आज मैं आपको बताता हूँ एनआरआई किसे कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान से अगर कोई नागरिक नौकरी के लिए या रोजगार के लिए विदेश में जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ से लौट कर नहीं आना चाहता, वहीं बस जाना चाहता है, वहीं रह जाना चाहता है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। ठीक है। तो एनआरआई कौन लोग हैं? वो भारत मूल के ही लोग हैं, उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है, लेकिन वो लोग विदेश में गए हैं नौकरी करने के लिए और वहीं जाकर बस जाना चाहते हैं, वहीं जाकर रह जाना चाहते हैं। उनको कहते हैं एनआरआई। एनआरआई लोगों की मांग है कि जो हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के लिए हमें हिंदुस्तान आना पड़ता है और फिर वोट देकर जाना पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम डाक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या मेल के माध्यम से हम लोग अपना वोट जिसे चाहें उसे दे सकें। हालांकि ये अधिकार भारत सरकार ने एनआरआई लोगों को नहीं दी है, लेकिन सरकार इस पर विचार कर रही है। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक में सरकार की मंशा ये अधिकार एनआरआई लोगों की है, लेकिन अभी दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ पीआईओ कार्ड क्या होता है। पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, अगर कोई इंसान विदेश में रहता है और उसके माता पिता पहले के हिंदुस्तानी थे लेकिन जाकर बस गए हैं, वहीं पर रहने लगे हैं, और वो व्यक्ति वहीं पर पैदा हुआ, वहीं पर बड़ा हुआ, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मतलब इंडिया से ही उसकी ओरिजिन हुई है, इंडिया से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो विदेश में जाकर रह रहा है। तो ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। ठीक है। और उसके लिए सरकार ने एक कार्ड बनवाया है, पीआईओ कार्ड। ऐसे लोगों को कोई विशेष छूट दी जाती है, ऐसे कोई विशेष सुविधा दी जाती है, सरकार उनके लिए कुछ सुविधा देती है, उनके लिए कुछ व्यवस्था करती है। तो उनके पास अगर पीआईओ कार्ड रहता है तो उनको विशेष सुविधा मिलती है। देखिए, पीआईओ वो इंसान नहीं होगा जो व्यक्ति, जिसके पूर्वज पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो और चीन के हो। इन देशों का अगर कोई व्यक्ति, इन देशों में रहने वाला कोई व्यक्ति या इन देशों का कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पीआईओ इंडियन का कार्ड बनवाना चाहता हूं, तो उसका नहीं बनेगा। ठीक है। पीआईओ कार्ड उसी का बनेगा जिसके पूर्वज हिंदुस्तान में रहे हों और हिंदुस्तान से जाकर वो किसी देश में बस गया हो और वो अब हिंदुस्तान से कुछ सुविधाएं लेना चाहता है और हिंदुस्तान में आकर रहना चाहता है, उसके लिए बनेगा पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जिसके पास पीआईओ कार्ड है उसको कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर किसी के पास पीआईओ कार्ड है तो वो इंसान भारत में 15 वर्षों तक बिना वीज़ा लिए आ सकता है। अगर कोई आदमी किसी विदेश में रहता है और वो उसके पास पीआईओ कार्ड है तो वो हिंदुस्तान में 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के कभी भी आ सकता है, उसे वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास पीआईओ कार्ड है तो उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। वो भारत के किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकता है। वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, राज्यपाल नहीं बन सकता है और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। पीआईओ भारत का नागरिक नहीं है। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, का मतलब होता है भारतीय मूल का व्यक्ति। पीआईओ मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति। और पीआईओ कार्ड जिसके पास है वो हिंदुस्तान में आने के बाद 180 दिनों तक बिना किसी अधिकारी से पंजीकरण करवाए हिंदुस्तान में रह सकता है, जिसके पास पीआईओ कार्ड है। ठीक है। इसके लिए भारत सरकार कुछ सुविधाएं देती है। पीआईओ कार्ड धारकों को भारत सरकार सुविधाएं देती है, ताकि अगर कोई किसी के पास पीआईओ कार्ड है और वो हिंदुस्तान का नागरिक बनना चाहता है, कोई विदेश में रह रहा है, बहुत सालों से उसके पूर्वज रहे हैं, वो भी रहा है, बचपन से रह रहा है, अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक बनना चाहता है तो 7 वर्षों तक लगातार उसको हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा।
अगर वो वहाँ से आकर 7 वर्ष तक हिंदुस्तान में रह जाता है तो वो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए। अब मैं आपको बताता हूँ OCI के बारे में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उसे कहते हैं जो संविधान लागू होने के बाद कभी भी भारत का नागरिक रहा है, लेकिन वो अब जाकर किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है, उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। संविधान लागू होने के बाद वो भारत का नागरिक कुछ दिन तक रहा है, लेकिन अब वो किसी और देश का नागरिक है। या फिर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने लायक था, बनने के योग्य था, लेकिन वो नहीं बन पाया और किसी और देश का नागरिक बन गया, उसको बोलते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, OCI। OCI लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है और किसी पद को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं हैं। वो भारत के नागरिक होने वाले थे, होने के योग्य थे, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं बन पाए, किसी और देश के नागरिक बन गए हैं, उनको बोलते हैं OCI। तो ये लोग बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए और ये लोग पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए, उन्हीं को बोला जाएगा OCI। भारत सरकार 3 प्रकार से विदेश में रहने वाले लोगों को चिन्हित करता है। पहला प्रकार है NRI, दूसरा है OCI और तीसरा है PIO। NRI, OCI, PIO, समझ गए आप तीनों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा।